हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक के बारे में। तो आपने टाइटल में जैसे पढ़ ही लिया है और इसके बारे में मैंने अपने पास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत, लाइक इसको ओपन कैसे करते हैं, जो कि है व्हाट इज़ कुंडलिनी। तो मुझे नुफैब कम्युनिटी में काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि भाई कुंडलिनी क्या है, मुझे इसके बारे में और थोड़ा जानना है और उसको थोड़ा और अच्छे से बताइए। तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो इंट्रो को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है व्हाट इज़ कुंडलिनी। तो कुंडलिनी बेसिकली होता ये है कि हमारे बॉडी में जो नर्व होता है वो कॉइल होके हमारे लोअर स्पाइन के नीचे बैठ जाता है। अब उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ तो वो हमारे एनल ओपनिंग एंड हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में होता है, वो भी कॉइल्ड फॉर्म में होता है। तो इसके वजह से उसको कुंडलिनी बोलते हैं, क्योंकि तो जैसे एक स्नेक होता है अपने रेस्ट पोजीशन पे, जब हम लोग उसको बोलते हैं कि ये कुंडली मार के बैठा हुआ है, तो वैसा ही हमारा जो नर्व है वो भी नीचे कुंडली मार के बैठा हुआ रहता है हमारे एनल ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में। तो इसकी वजह से उसको कुंडलिनी बोलते हैं। तो अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है व्हाट हैपेंस आफ्टर इट अवेकेंस। तो इसके खुलने से बेसिकली होता क्या है ये हम जानते हैं कि जब ये खुलता है तो ये हमारे 7 चक्रास, जो हमारे बॉडी में चक्रास होते हैं, उनसे हो के गुजरता है एंड इसके वजह से हम अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ये बेसिकली उसके काम आता है। अब चक्रास क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मुझे थोड़ी छोटी रखनी है और थोड़े ज़्यादा वीडियोस भी तो होने चाहिए। तो अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर कि हाउ डज इट ओपन। तो ये खुलता कैसे है। तो बेसिकली इसके बारे में मैंने अपने पास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि आपको मैंने जो भी बोला है उसके क्रक्स को पकड़ना है, एक्सपीरियंसेस को नहीं। एंड मैंने टेक्निक्स बताया है, और भी कई टेक्निक है, खाली जो मैंने बताया वही नहीं। मैंने क्योंकि विपश्यना के थ्रू किया था, और भी इसके टेक्निक है जैसे कुंडलिनी योगा या बहुत सारे टेक्निक्स है, बट इसको खोलने के लिए आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए कि लाइक आप गूगल पे देख सकते हो कि बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे गुरु बहुत तरीके की बातें बताते हैं जिसकी वजह से हमारी कुंडलिनी अवेकन हो सकती है। और इसके लाइक अगर आपने इसको अनफेवरेबल कंडीशंस में खोलने की कोशिश की तो इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी है। तो उसके लिए मैं आपको लाइक बोलना चाहूँगा कि आप थोड़े लाइक ऐसे एनवायरनमेंट में रहिए, या आप थोड़े से स्टडी कर लीजिए कि कैसे एनवायरनमेंट में इसको खोलना चाहिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो, ना कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए। और अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स बताऊँ जिसकी वजह से ये ओपन होते हैं, तो मेरा जो टेक्निक था वो था विपश्यना, जो संदीप महेश्वरी सर ने अपनी वीडियो में बताया था वो था ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। फिर किसी ने कुंडलिनी योगा नाम का एक तरीका होता है, उससे भी कर सकते हैं, या बाइनोरल बीट्स है, और फिर मंत्रा चांट करके कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसको ओपन करने के, तो आपको जो सही लगता है आप वो ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि यार इसने इससे किया तो मेरा भी इससे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्राई करिए, आपको अगर बेनिफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है बेनिफिट्स ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। तो कुंडलिनी ओपन होने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो अब ये चीज़ को मैं सोच रहा था कि अपने चक्रा वाले वीडियोस में डालूं, बट यहाँ पे अगर मैं छोटे में बताऊँ तो बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग गॉड लेवल की हो जाती है। अब मैं एग्जैचुरेट नहीं कर रहा, बट मैं जो है वैसा ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाएगी, आप हर चीज़ को जो जैसा है आप उसको वैसा ही देखोगे। फॉर एग्जांपल संदीप महेश्वरी सर अपने बहुत सारे वीडियोस में ये वाला एग्जांपल दिए हुए हैं। आप चाहे बारिश को देखो, आप चाहे लहर को देखो, आप चाहे लेक को देखो, या आप चाहे सी को देखो, बट उसका जो बेस एलिमेंट है वो है पानी। तो आप पानी को एज अ पानी देखोगे। अब उसी तरह से अगर हम लोग इसको डे टू डे लाइफ के एग्जांपल में ले, तो अगर आप किसी ह्यूमन को देखते हो तो ह्यूमन में जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं कि ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये ऐसा सोचता है, वो वैसा सोचता है, या ये रिलीजन का है, वो रिलीजन का है। तो बेसिकली हम लोग इसी के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को। लेकिन जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है तो आप हर ह्यूमन को एज ए ह्यूमन देखोगे, और ह्यूमन को एज ए ह्यूमन ही नहीं, जब आप उसके 5 एलिमेंट्स के साथ उसको देखोगे कि लाइक वो किससे बना है, तो आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि ये ऐसा है, ये इस रिलीजन का, ये उस कास्ट का, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके दिमाग में खाली एक ही चीज़ रहता है कि भाई ये ह्यूमन है, ये 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है,
इसके माइंड के ये थॉट है और सबके माइंड के कुछ ना कुछ थॉट होते हैं, तो थॉट के बेसिस पे हम लोग किसी को सेपरेट नहीं कर सकते और इन सब में कोई फ़र्क नहीं है। तो हम लोग इतने डीपली जाके हर किसी को देख सकते हैं, हर किसी को जान सकते हैं। और इसके आगे के जो बेनिफिट्स है वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चक्रास से रिलेटेड है और वो चक्रा ओपन होने के साथ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो जब मैं चक्रा वाला टॉपिक कवर करूँगा तो मैं उसमें पूरा बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक करके जाइए। जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे मुझे उतना जल्दी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं चक्रा वाला वीडियो भी लेके आऊँ और आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में डीप में जाके समझाओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट कीजिए कि आपको चक्रा वाला वीडियो चाहिए कि नहीं। और वैसे तो मैं लेके आऊँगा, आपको चाहिए नहीं होगा तो भी लेकिन फिर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।